अब आज से आप लोग 12 क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर 1 से 6 तक है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना इस तरह से आपको मिलेंगे और उसको बनाने के लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 से 15 सेकंड जो है ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समय देंगे और उस समय के अंदर आपको क्या करना है, कॉपी एक लेकर जब बैठेंगे तो सामने आंसर शीट तैयार कर लीजिएगा है ना। और फिर हम 10-15 सेकंड के बाद आपको क्या करेंगे है ना, हर क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे जिससे कि आपको आंसर शीट से मिलान कर लेना है और टोटल लास्ट में आप कितना सही करते हैं और कितना गलत होता है। दूसरा चीज़, कुछ ऐसे प्रश्न का आंसर होगा जिसका कि आंसर जब हम बताएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि है ना आंसर में कुछ चेंज होना चाहिए, तो उस प्रश्न के बारे में आप हमें बताइएगा तो हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे कि सामने एक कॉपी रख लेंगे है ना, और उस पर नंबरिंग के साथ जो आपका आंसर आता है, जैसे पहला का अगर बी है, ए है, जो भी है आप सामने लिख लेंगे और उसको आंसर शीट से मिलान करेंगे कि आपके कितने सही और गलत हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है ना। क्वेश्चन है, मुकुलन बडिंग द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ए ईस्ट, बी अमीबा, सी स्पायरोगायरा और डी ए एवं बी दोनों। अब आपको इसको 10 से 15 सेकंड के अंदर इसका सही आंसर आपको ढूंढ लेना है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए ईस्ट। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? और आपके ऑप्शन हैं बांस, नीला कुरंजी, सूर्यमुखी और ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा बांस, ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा, कमल के पुष्प में कमल के पुष्प में पर परागन का कारक है? ऑप्शन है आपके जल, हवा, कीट, चमगादड़। और इसका सही आंसर है सी, कीट। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना अगुणित हैप्लॉइड एन नहीं है? कौन हैप्लॉइड नहीं है? ए युग्मनज जायगोट, बी पराग पोलेन, सी बीजांड ओव्यूल और डी बी एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए युग्मनज जायगोट। एंड पांचवा, पराग कणों पॉलन ग्रेन्स को सुरक्षित रखने का उपयुक्त माध्यम है? पराग कणों को सुरक्षित रखने का उपयुक्त माध्यम है? ऑप्शन ए आपके 4 है, तरल नाइट्रोजन 196 डिग्री सी, तरल फास्फोरस -196 डिग्री सी, सी तरल फास्फोरस 196 डिग्री सी एंड डी तरल नाइट्रोजन -196 डिग्री सी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तरल नाइट्रोजन -196 डिग्री सी। क्वेश्चन 6 है, अंडोत्सर्जन ओव्यूलेशन है ना, खाली स्थान नामक हार्मोन्स द्वारा प्रेरित होता है कि नहीं? अंडोत्सर्जन के लिए कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं? इस तरह से ऑप्शन है आपके ए LH,
बी FSH, सी एस्ट्रोजन और डी प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए LH। उसी तरह से 7 एंड्रोजन का स्रवण करने वाली लीडिंग कोशिका, उसी को अंतराली या इंटरस्टाइटल सेल भी कहते हैं। तो एंड्रोजन का स्रवण करने वाली लीडिंग कोशिका पाई जाती है ए अंडाशय में, ओवरी में, बी गर्भाशय में, यूट्रस, सी ब्रीसन में, टेस्टिस में, और डी इनमें कोई नहीं। जल्दी से आप इसका आंसर बनाइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रीसन में। उसी तरह से नंबर 8 भ्रूण एम्ब्रियो में नेत्र लेंस का निर्माण किस जनन स्तर द्वारा होता है? ए इक्टोडर्म, बी मेसोडर्म, सी इंडोडर्म और डी इनमें सभी द्वारा। तो इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए इक्टोडर्म। एंड नेक्स्ट, कॉपर टी रोकती है ए निषेचन फर्टिलाइजेशन को, बी अंडोत्सर्जन ओव्यूलेशन को, सी गर्भधारण इम्प्लांटेशन को और डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर आप बनाइए। तो आपको जो इसका सही आंसर मिलेगा वह है ऑप्शन नंबर ए निषेचन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में जीवाणु बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला, ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला एसटीडी रोग, बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं पूछा गया, एसटीडी रोग है। एसटीडी रोग है ए एड्स, बी टाइफाइड, सी सिफिलिस और डी ट्राइकोमोनियासिस। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिफिलिस। अगर हम आंसर जल्दी बोल दे रहे हैं तो आप थोड़ा देर पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे वीडियो को और आप आंसर बनाएंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट, युग्मनज जायगोट विभक्त होकर खाली स्थान, विभक्त होकर की रचना बनाती है। क्या बनाती है? की रचना करता है, यानी युग्मनज विभक्त होकर खाली स्थान की रचना करता है जो गर्भाशय में रोपित, रोपित का मतलब इम्प्लांटेड, यानी कि कहता है कि जायगोट विभक्त होकर क्या बनाती है, जो गर्भाशय में इम्प्लांटेड हो जाती है ना, रोपित हो जाती है। ऑप्शन ए है ब्लास्टोमियर, बी मोरुला, सी ब्लास्टोसिस और डी भ्रूण एम्ब्रियो। तो इनके सही आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी मोरुला। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्णांगता, कलर ब्लाइंडनेस में रोगी पहचान नहीं कर पाता है। ए हरे और पीले वर्ण की, लाल और नीले वर्ण की, सी हरे और लाल वर्ण की और डी है पीले और नीले वर्ण की, है ना। इनका आंसर आप बनाइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल और हरे वर्ण की। नेक्स्ट 13, F1 पीढ़ी के
संकर हाइब्रिड पौधे को जब, है ना, इस तरह की पौधे की बात कर रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो F1 पीढ़ी के संकर हाइब्रिड पौधे को जब अप्रभावी जनक रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस कराया जाता है तो क्या कहलाता है? ए, पश्च संकरण बैक क्रॉस, बी, परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस, सी, एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और डी, इनमें कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े हैं ना ये सभी चीज। इसी तरह से चैप्टर 6 तक हम जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस। इस तरह से 14 है, जब F2 पीढ़ी में फेनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का अनुपात, दोनों का परिणाम रिजल्ट 1:1 होता है तो क्या कहलाता है? ए, अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बी, सहलगनता लिंकेज, सी, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर, और डी, एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसी तरह से नेक्स्ट 15, बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम्स। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जो आपको टॉपिक पढ़ा है ना, क्या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एकदम वहां से क्वेश्चन रहते हैं। बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम्स होने की क्या कारण है? ए, ट्राइसोमी, बी, मोनोसोमी, सी, न्यूलिसोमी, और डी, टेट्रासोमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइसोमी। नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम्स से ग्रसित लोगों में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? इनके ऑप्शन है ए 46, बी 47, सी 45 और डी 48। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 45, है ना। फिर से बोल रहे हैं, अगर हम जल्दी से आंसर बोल दे रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिए, आंसर बना लीजिए, फिर आगे प्ले करिएगा। नेक्स्ट 17, रक्त समूह ब्लड ग्रुप एबी में क्या है जी? ए, एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, बी, एंटीबॉडी अणु उपस्थित होते हैं, सी, एंटीजन ए उपस्थित होते हैं, और डी, एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं। एंड नेक्स्ट, मानव रक्त समूह एबीओ, ये सब पूरी अच्छी तरह से क्लास में पढ़ा हुआ है। मानव रक्त समूह एबीओ के कितने जीनोटाइप संभव हैं, कितने उनके जीन प्रारूपी संभावनाएं की जा सकती हैं? ए 6, बी 8, सी 16 और डी 4। तो इनके सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए 6। चलिए अब 19 है ना, डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन है। तो अनुलेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन से बने एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम क्या होगा? पूछ रहा है कि डीएनए में यह चीज है, तो जब एमआरएनए में बनेगा तो इनमें से क्या होंगे? ऑप्शन थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, बी यूरेसिल, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, सी यूरेसिल, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एंड डी थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो आप सोचिए कि जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो इनमें से कौन से न्यूक्लियोटाइड्स एमआरएनए में मिलेंगे?
तो जरा सा सोचिए कि जब एमआरएनए बनेगा डीएनए से एमआरएनए, तो एमआरएनए इट्स टाइप्स ऑफ, यह किसका प्रकार है? आरएनए का। तो आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या आ जाता है? यूरेसिल। यानी जिस ऑप्शन में थायमिन होगा वह तो आरएनए नहीं होगा। तो आप बढ़िया से देखिए तो कोई एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि थायमिन नहीं होंगे। इसमें थायमिन है इसलिए आंसर नहीं होगा, इसमें नहीं है। आगे भी देख लेते, इसमें भी थायमिन है और इसमें भी थायमिन है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना कि जब एमआरएनए बनेगा तो थायमिन जो है वो यूरासिल में बदल जाएगा, है कि नहीं? इसलिए आरएनए में यूरासिल होंगे, थायमिन नहीं होंगे। और ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सिर्फ बी ही है जिसमें कि थायमिन नहीं है और थायमिन के स्थान पे यूरासिल है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अनुवांशिक कूट जेनेटिक कोड में कितने कूट यानी कोड होते हैं? पढ़ चुके हैं। 16, 64, 32, 61। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 64। एंड नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण के समय एक स्थान पर प्रक्रिया रुक जाती है, मतलब प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है, तो उस समूह स्थान की पहचान करें। यानी 4 ऑप्शन में से कोई ऐसा स्थान है, ऐसा समूह है जहां प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। अब बढ़िया से देखिए, कोई ऑप्शन ऐसा मिलेगा जहां पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी। आपके सामने ऑप्शन ये है, यूरेसिल, यूरेसिल, एडेनिन, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, यूरेसिल, गुआनिन, एडेनिन। ऑप्शन ए बी, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, गुआनिन, एडेनिन। एंड सी, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, एडेनिन, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, एडेनिन। और डी, यूरेसिल, 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 एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएए, यूएजी और यूजीए, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है ना स्टॉप कोडोन है। और हमने पढ़ा है कि स्टॉप कोडोन जो एमआरएनए के संपर्क में जैसे ही आता है तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। नेक्स्ट, किसी जाति के लिए निम्न अनुपात स्थिर होता है। हम लोग पढ़े थे चारगाफ का रूल, एक समान जाति के सभी जीवों में है ना एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन के बराबर और गुआनिन की मोलर मात्रा हमेशा साइटोसिन के बराबर होती है। तो उसके अनुसार ये कौन सा बात सही लिखा हुआ है? इनके सही आंसर आप पता करें। तो सही आंसर आपको बताए थे कि एडेनिन, थायमिन और गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन थायमिन के बराबर होता है और गुआनिन साइटोसिन के बराबर होता है। आप ऐसे भी कर सकते थे, एडेनिन थायमिन और ये सी को ऊपर और जी को नीचे भी कर सकते थे, है कि नहीं? अब मान लीजिए 2 और 2 है तो ये एक आ जाएंगे। अब इसमें कौन 2 है जी? अब मान लीजिए हम बोले नहीं ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, फिर भी तो वही चीज है ना। मतलब आप जी को नीचे और सी को भी ऊपर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, डीएनए के छोटे छोटे अणुओं को, पिछले बार पढ़े, डीएनए के छोटे छोटे अणुओं को जोड़ने में, जो डॉट क्लास था उसमें इसका आंसर मिला है। डीएनए के छोटे छोटे अणुओं को जोड़ने में उपयोग होने वाला एंजाइम्स है पॉलीमरेज, लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंड टोपोआइसोमेरेज, है ना? क्या क्या? पॉलीमरेज, लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंड टोपोआइसोमेरेज। इनमें कौन सा ऐसा एंजाइम्स है जिसका प्रयोग डीएनए के छोटे छोटे अणुओं को जोड़ने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइगेज। एंड नेक्स्ट, किसी डीएनए अणु में 24, किसी डीएनए अणु में साइटोसिन, ये सब तो आपको अब आसानी से देखते ही बन जाना चाहिए। डीएनए अणु में साइटोसिन 15% है तो थायमिन का मान होगा ए 35, बी 70, सी 30 और डी 15। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 35।
एंड नेक्स्ट ओकाजाकी खंड क्या है, ये भी पिछले बार पढ़े थे जो डॉट क्लास था। आरएनए प्लस प्रोटीन है, डीएनए के छोटे खंड हैं, आरएनए के छोटे खंड हैं, या फिर डीएनए और आरएनए दोनों के छोटे खंड हैं। तो ओकाजाकी खंड क्या है, बनाइए। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर, यहां पर डी लिखा हुआ है। डीएनए का एक छोटा सा खंड जो होता है वह क्या कहलाता है, ओकाजाकी खंड। तो आप लोग ये 25 क्वेश्चन जो है अभी देखे हैं और अभी बनाए भी है, तो आप हमें बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, है ना। और इसी तरह के और भी हम बनाएंगे चैप्टर 1 से 6 तक, और इसके बाद जो हम पढ़ाने वाले हैं वो चैप्टर 7 नहीं, क्योंकि उसमें बहुत जो है ना वो लिखने वाला चीज़ है और यहाँ लेक्चर होता है, इसलिए हम आपको चैप्टर 8 पढ़ाएंगे इसके बाद, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग, है ना। तो वो चीज़ अगर आपके घर में बुक है तो उन्हें देखिएगा। अगला वीडियो जो बनेगा, अगले क्लास का जो वीडियो बनेगा वो चैप्टर 8 का होगा, मानव स्वास्थ्य और रोग का। और अभी आप हमें ये बताइए कि आप टोटल कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए। इसके अलावा अब देखिए 25 क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि 25 आपका सही हो तो और बढ़िया बात है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जिसका कि आपने बनाया और हम भी अभी अभी आंसर तो बता ही रहे थे, तो आंसर अगर आपको लगता है कि दूसरा होना चाहिए, यानी आप जो बनाए हैं वह सही है और हमारे हिसाब से आपका बना हुआ सही, लेकिन मेरा ऐसा गलत लग रहा है, आप हमें क्वेश्चन नंबर करके बताया कि सर इसका आंसर या इसको किस तरह से आप ये बताए हैं, तो हम क्या करेंगे उसको अगले वीडियो में जब आप बता देंगे। अभी आप ये बना करके हमें बताइए कितना आपका सही हुआ है।